अभी ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि भारत से लगती हुई सीमा पर चीन ने अपने स्टील्थ बॉम्बर जो कि B-2 बॉम्बर की कॉपी मानी जाती है उसकी तैनाती कर दी है, खास करके तिब्बत के इलाके में। जिसके बाद तैनाती के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था चीन, लेकिन भारत ने पल भर में उसकी खुशी बिल्कुल गायब कर दी है। ये कहें कि बोलती बंद कर दी है जीट बॉम्बर की। जानेंगे भारत ने ऐसा कैसे किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक गलती से सबक सीख लिया है भारत ने और रातों रात प्रोटोकॉल ही बदल दिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। CDS विपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद से बहुत चीजों के कान खड़े हो गए हैं। वैसे तो भारत लगातार बहुत लंबे समय से Mi-17 विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और जिस विमान का इस्तेमाल CDS विपिन रावत को ले जाने के लिए किया जा रहा था, कहा जा रहा है कि वो काफी एडवांस था और उसे चलाने वाला पायलट भी। पर अब दुर्घटना के बाद जो ब्लैक बॉक्स मिला है, उस ब्लैक बॉक्स में कौन से तथ्य मिले हैं इसे उजागर तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद बहुत ज्यादा चेत गई है भारतीय आर्मी भी और भारतीय सरकार भी। ऐसे में भारत ने रातों रात सारे प्रोटोकॉल बदल दिए हैं। दरअसल पहले के जो प्रोटोकॉल थे उसके आधार पर जो नियम था पायलट को उसे फॉलो करना पड़ता था। अगर कहीं पे उतरना है तो उतरने के नियम का और समय का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोटोकॉल थे जो पायलट को ये अनुमति नहीं देते थे कि रियल टाइम पर आप कुछ बदलाव कर सको। जब फुटेज वगैरह देखा गया CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का, तो ये देखा गया जिस एरिया में ये हेलीकॉप्टर जा रहा था वहाँ सचमुच बहुत ज्यादा धुंध थी, बहुत ज्यादा कोहरा था। कोहरे में अचानक से हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है और फिर आगे जाकर पेड़ों से टकरा जाता है। इस घटना के बाद चेत गई है भारत सरकार। वहीं भारतीय वायुसेना के चीफ ने अब सीधे सीधे इस मामले को बदलते हुए प्रोटोकॉल ही बदल दिया है और प्रोटोकॉल बदलने के साथ नया ऐलान सामने लाने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें अब पहले से उस रूट पर कोई पायलट जाएगा और कोई हेलीकॉप्टर जाएगा और जिस तरीके से VIP के हेलीकॉप्टर के उतरने का रिहर्सल होता है वो सारा कुछ करके आएगा, सारे वातावरण को जान कर आएगा। फिर भी अगर रियल टाइम में अचानक से कुछ बदलाव होता है तो उस पायलट के पास ये शक्ति होगी कि वो तत्कालिक निर्णय ले सके। ऐसा नहीं कि जो पत्थर की लकीर निर्णय बने हुए हैं प्रोटोकॉल के नाम पर उसी का पालन करने के चक्कर में VVIP लोगों की जान पर बन जाए, क्योंकि यही Mi-17 हेलीकॉप्टर PM मोदी भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी निशाना बन सकता है। अब रातों रात एक घटना से सबक लेकर भारतीय वायुसेना ने नियमों का बदलाव किया है। अगर थोड़ी सी सावधानी और बरती जाती तो शायद CDS विपिन रावत वाली दुर्घटना नहीं होती। खैर, अब जो होना है वो हो गया है, लेकिन हम भारतीयों को सबक सीखना चाहिए। हम लोग तभी कोई काम करते हैं जब तक हमारे पूंछ में आग न लग जाए। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय सीमा पर कई बार चीन अपने बॉम्बर्स को भेज रहा है। अब चीन ने H-20 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती तिब्बत के इलाके में कर दी है। ऐसा करके चीन भारत को डराना चाह रहा था, लेकिन भारत ने सारी चीजों को ही बदल दिया है। वैसे आपको बता दें, H-20 स्टील्थ बॉम्बर जो कि चीन ने B-2 बॉम्बर को चुरा कर बनाया है, उसकी टेक्नोलॉजी से को चुरा कर H-20 स्टील्थ बॉम्बर को बनाया है, पर उस तरीके का बना नहीं पाया है जहां B-2 बॉम्बर बड़ी संख्या में ले जाते हैं पेलोड, जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। तो वहीं H-20 बॉम्बर्स बहुत ही कम संख्या में, ऐसा देखेंगे कि जितना B-2 बॉम्बर ले जाता है उसकी तुलना में H-20 आधा भी नहीं ले जा पाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर B-2 बॉम्बर के क्षमता की बात करेंगे तो इस क्षमता का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि
एक बार 17 घंटे की फ्लाइट में ये अमेरिका से उड़ा और सीरिया पर इसने बमबारी की और बमबारी करके ये वापस लौट आया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि B-2 बॉम्बर्स कितना शक्तिशाली है। चीन ने इसी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन अब दो चीजें हो गई। पहली बात तो भारत ने एक बड़ा जोरदार झटका दिया है और वो झटका दिया है जो कभी शीत युद्ध के समय इस्तेमाल होता था। इतना तगड़ा झटका कि आप कहेंगे अब तो S-20 बॉम्बर की वैसे हिमालय के पहाड़ों ने निकाल दी थी हवा और अब भारत ने उसे पूरी तरीके से तबाही कर दिया। अब क्या है तो जानिए। सबसे पहली बात ये है कि चाहे B-2 बॉम्बर हो चाहे S-20 बॉम्बर हो, ये जब तिब्बत की बात आती है, हिमालय क्षेत्र की बात आती है, तो इनकी परफॉर्मेंस वैसे ही हो जाती है कम, क्योंकि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। ऐसे में ये जो ईंधन जलते हैं इनके अंदर, उनके लिए भी दिक्कत होती है। अब ऐसे में 50% पेलोड ही ये ऊपर ले जा सकते हैं। अब B-2 बॉम्बर होता तो इतनी बड़ी मात्रा में पेलोड ले जाता, लेकिन S-20 बॉम्बर खुद ही आधा हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए ये 10-12 बम भी हैं, तो ये 10-12 बम बड़े खतरनाक हो सकते हैं अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी सचमुच है चीन की, तो जैसा चीन बता रहा है। तो अब इसका इलाज भी भारत ने निकाल लिया है। बात करें B-2 बॉम्बर्स की, तो B-2 बॉम्बर्स की बनावट ऐसी है और जो कोटिंग उसमें ऐसी की गई है कि 80% ये स्टील्थ है। अगर डिजाइन की बात करें तो चीन ने डिजाइन पूरी कॉपी कर ली है और कोटिंग भी की हुई है। ऐसे में कुछ नहीं कुछ तो हद तक जरूर ये स्टील्थ है। अब हिमालय के क्षेत्र में दिक्कत ये है कि जब रडार लगाए जाते हैं तो ये रडार पहाड़ों की वजह से दूसरी तरफ जो फाइटर जेट हैं या बॉम्बर हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं। इसी का फायदा उठाने के चक्कर में था चीन। तो इसका बड़ा इलाज है ओवर द होरिजन रडार, यानी कि OTH रडार। और बड़ी बात यह है कि इस रडार की तैनाती अगले साल ही, यानी ये साल 3 बचे हैं, उसके बाद इसकी तैनाती की जा रही है और वो भी तिब्बत से लगते हुए इलाके में। क्या है ये ओवर द होरिजन रडार? तो आप जान लीजिए इस रडार की पकड़ में बड़ी आसानी से आ जाएगा चीन का S-20, क्योंकि ये सीधे वेव भेजती है, तरंगे भेजती हैं वायुमंडल में और वायुमंडल से ये वापस नीचे आती हैं और किसी भी फाइटर जेट या बॉम्बर से टकराकर सीधे रडार तक संदेश भेजती है। यानी पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भारत को इस रडार की वजह से सीधे सीधे सूचना मिलेगी कि कहां पे है उनके बॉम्बर्स और कहां पे है उनके फाइटर जेट। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वैसे आपको बता दें शीतकाल में इस रडार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था और अब भारत इसका इस्तेमाल फिर से करके तहलका मचा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इन दिनों बहुत ज्यादा तरक्की की है अपने टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।